हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आज इंडियन नेशनल कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कुछ महत्वपूर्ण अधिवेशनों को देखेंगे। इसकी स्थापना 28 सितंबर 1885 में एक भारतीय सिविल सेवा के सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी ने A.O. ह्यूम ने किया था। इसकी स्थापना का स्थान बम्बई गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय था। पहले इसे भारतीय राष्ट्रीय संघ के नाम से जाना जाता था, परंतु बाद में इसका नामकरण दादा भाई नौरोजी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया गया। जिस समय इसकी स्थापना हुई उस समय वायसराय लॉर्ड डफरिन थे। तो हम लोग को सभी अधिवेशनों को पढ़ना जरूरी नहीं है, उसमें से जो कुछ कुछ महत्वपूर्ण अधिवेशन है हम उन्हें ही देखेंगे, क्योंकि इतना याद रखना सारे अधिवेशनों को पॉसिबल नहीं है किसी के लिए भी। तो हम लोग सबसे पहला अधिवेशन 1885 को हुआ था, जो कि बम्बई में हुआ था और इसके अध्यक्ष WC बनर्जी थे। इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था तथा इसके प्रथम महासचिव A.O. ह्यूम थे। 1886 में कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी ने इसकी अध्यक्षता की। उन्होंने 3 बार इसकी अध्यक्षता की, 1886 में, 1893 में तथा 1906 में इसकी अध्यक्षता की। 1887 में मद्रास में हुआ, जिसकी अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी ने की, जो कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। 1888 में इलाहाबाद में इसका अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता जॉर्ज जूले ने की, जो कि प्रथम अंग्रेज गैर भारतीय थे। आप लोग देखिएगा कि शुरू के जो अधिवेशन है इसमें अलग अलग स्थानों पे अधिवेशन आयोजित किया गया तथा अलग अलग लोगों ने इसकी अध्यक्षता की, ताकि सारे भारतीयों को इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जोड़ा जा सके। इसीलिए इसकी अध्यक्षता भी अलग अलग संप्रदाय के लोगों ने की और इसका स्थान भी अलग अलग चुना गया। 1896 में इसका कलकत्ता में अधिवेशन हुआ, जिसमें रहमतुल्लाह सयानी ने इसकी अध्यक्षता की तथा पहली बार यहाँ वंदे मातरम गाया गया। आप लोग देखिएगा कि देखिए वंदे मातरम गाया गया और रहमतुल्लाह सयानी, जो कि एक मुस्लिम थे, उन्होंने इसकी अध्यक्षता की, तो उससे हमारी सांप्रदायिक सहिष्णुता भी दिखाई देती है। 1905 में वाराणसी में इसकी अधिवेशन हुआ तथा इसमें स्वदेशी बंग आंदोलन को समर्थन किया गया और गोपाल कृष्ण गोखले ने इसकी अध्यक्षता की। 1906 में कलकत्ता में इसका अधिवेशन हुआ तथा दादा भाई नौरोजी ने इसकी अध्यक्षता की तथा स्वदेश शब्द का प्रथम बार प्रयोग यहाँ किया गया। 1907 में सूरत में इसका अधिवेशन हुआ। सात और सूरत SS दोनों इस तरीके से याद कर सकते हैं। रास बिहारी बोस ने इसकी अध्यक्षता की। इसी में ही कांग्रेस का विभाजन हुआ। कांग्रेस का विभाजन भी इसी बात से हुआ कि इसकी अध्यक्षता कौन करेगा। नरम दल चाहता था कि अध्यक्षता रास बिहारी बोस करें, गरम दल चाहता था कि अध्यक्षता इसकी बाल गंगाधर तिलक करें, लेकिन अंत में यह निर्णय हुआ कि रास बिहारी बोस ही अध्यक्षता करेंगे और इस तरीके से कांग्रेस का प्रथम विभाजन हो गया। तो इसमें से एक और ये प्रश्न बनता है कि ऐसे कौन से नेता हैं जो कि एक भी बार कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं किया, तो इसका आंसर भी बाल गंगाधर तिलक ही होगा। 1911 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था, जिसकी विशन नारायण धर ने इसकी अध्यक्षता की तथा जनगण मन प्रथम बार गाया गया था। तो आप लोग याद रखिएगा कि वंदे मातरम और जनगण मन जो दोनों बार गाया गया था और जो दोनों हमारे राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान है, दोनों ही कलकत्ता अधिवेशन में ही गाया गया था। 1916 में लखनऊ में अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की। कांग्रेस और गरम दल और नरम दल में समझौता हुआ और यहाँ कांग्रेस और मुस्लिम लीग का भी मिलन हुआ। 1917 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ, जहाँ एनी बेसेंट ने अध्यक्षता की। यह पहली महिला अध्यक्ष थी जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। 1920 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ। 2 अधिवेशन हुआ 1920 में, कलकत्ता में और नागपुर में। कलकत्ता में लाला लाजपत राय ने अध्यक्षता की और नागपुर में वीर राघवाचारी ने अध्यक्षता की। तो जो कलकत्ता में अधिवेशन हुआ, इसमें असहयोग आंदोलन पारित नहीं हो सका, लेकिन जो असहयोग आंदोलन पारित हुआ वो नागपुर अधिवेशन में जब दूसरी बार अधिवेशन हुआ तब पारित हो गया। अब हम लोग कुछ और महत्वपूर्ण अधिवेशन देखेंगे। 1924 में बेलगांव में अधिवेशन हुआ था, 40वां अधिवेशन था। गांधी जी ने एकमात्र वही अधिवेशन था जिसमें अध्यक्षता की थी।
1925 में कानपुर अधिवेशन हुआ था जिसकी सरोजिनी नायडू ने अध्यक्षता की। यह पहली भारतीय महिला थी। तो क्वेश्चन हमेशा कंफ्यूज करने के लिए दो तरीके से आता है कि पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तब होगा एनी बेसेंट, और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तब होगा सरोजिनी नायडू। 1929 में लाहौर में अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की, जो जिसमें कि पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई, और 26 जनवरी 1930 में यह रावी नदी के तट पर यह संकल्प लिया गया। 1931 में कराची में वल्लभ भाई पटेल ने मौलिक अधिकार का प्रस्ताव पारित किया। 1937 में फैजपुर में अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की। प्रथम बार यह अधिवेशन गांव में हुआ, ताकि पहले लोग सोचते थे कि बस शहर के लोग ही इंडियन नेशनल कांग्रेस से जुड़ रहे हैं, लेकिन गांव में अधिवेशन इसलिए कराया गया कि ताकि ग्रामीण समुदाय भी इससे जुड़ सके। 1938 तथा 1939 में हरिपुरा और त्रिपुरी में अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की। 1938 के अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति, जिसे प्लानिंग कमीशन भी हम लोग बाद में बोलते थे, तो इसकी नींव रखी गई। प्लानिंग कमीशन की जो अध्यक्षता थी उसकी जवाहरलाल नेहरू ने की। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की, लेकिन कमीशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की। तो 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने त्यागपत्र दे दिया। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने, और यहाँ से त्यागपत्र देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। 1940 से 45 तक लंबे समय तक अबुल कलाम आज़ाद ही अध्यक्ष रहे, और वो सबसे युवा अध्यक्ष थे। वह भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री भी बने थे। तो सबसे युवा अध्यक्ष 1923 में ये पहली बार इन्होंने अध्यक्षता की थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। और इसी 1940 से 45 के दौरान 40 में हमारे झारखंड के रामगढ़ में अधिवेशन हुआ था, जो कि 53वां अधिवेशन था, जो झारखंड स्पेशल में हम लोग पढ़े हैं। 1946-47 में मेरठ में जेबी कृपलानी ने अध्यक्षता की। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वतंत्रता के समय इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तब होगा जेबी कृपलानी। और 1948 में जयपुर में पट्टाभी सीतारमैया, उन्होंने किया था कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता। बस इतना ही। धन्यवाद।